साइफर जो हम सोच रहे थे कि केस ख़त्म हो गया है और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो प्रोसिक्यूशन के जो पिछली दफ़ा लॉयर थे, जिस तरह उन्होंने जो बात की तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त केस को ख़त्म किया जो कि इमरान खान और शाह महमूद के हक़ में गया था। बड़ी अलहक किस्म की बात थी। अब क्या हुआ है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक आते हैं और एक सवाल पूछते हैं, आया ये केस सही तरीके से हुआ है? उन्होंने पूछा कि ये फेयर ट्रायल हुआ है। अब इसका क्या मतलब था? ये सवाल आमिर फ़ारूक को हमें भी समझ आ रही है, 3 महीने पहले पूछना चाहिए था, पहले दिन। आज जब इन्होंने पूछा है हमें यही समझ आ रही है। उसके बाद जो उनका लॉयर खड़ा था, शाह साहब को तो उन्होंने निकाल दिया। जो लॉयर खड़ा था उसने पूरी किताब पढ़नी शुरू कर दिया। अब वो बताना चाह रहा है हुकूमत का लॉयर कि ये ट्रायल सही हुआ है कि नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये इसको पता नहीं कितने दिन खींचना चाहते हैं। जो आज जजेस ने कहा था हम फैसला देंगे, मेरा नहीं लगता इनका इरादा है और हमें नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये इंसाफ के दायरे से निकल चुके हैं। अगर अब फैसला नहीं देंगे उस केस के ऊपर जो ख़त्म हुआ हुआ केस है, तो हमें पे बड़ा अफसोस होगा जजेस के ये तरीक़ाकार पे, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास और कोई चॉइस नहीं है इस केस को ख़त्म करने की और इनको रिहा करने की। इमरान खान और शाह महमूद को अब उनको रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कह सकती हूँ? मैम, जो आज फैसला महफूज हुआ है इद्दत केस के हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगे? अब वो महफूज क्यों है 29 तारीख तक? किस लिए? क्योंकि वो जो बहुत ही, मैं आपको ये कहना मैं बड़ा कम ये बात आपने मेरे से सुनी होगी, बड़ा घटिया और बड़ा बेशर्म एक आदमी है, उसका नाम है रिजवान अब्बासी। ये नाम याद रखना, ये नाम आप याद रखना। घटिया और बेशर्म आदमी है। वो जब गंद करना होता है ना हुकूमत ने, तो उस आदमी को लाया जाता है। साइफर केस में भी वही खड़ा था। वो झूठा और बेशर्म आदमी है। अब ये मैं बारी बारी कहूँ, वो मुल्क से बाहर चला गया है। अगर वो अब जब तक वापस नहीं आता, आप इसके इद्दत की जो केस की जो डिसीजन रिजर्व हुई है, जजमेंट, वो तब तक सुनाई नहीं जा सकती। तो वो घटिया आदमी पता नहीं तब तक वापस आता है। मैंने जैसे कहा कि वो घटिया काम के लिए वो बंदा लाया जाता है। ठीक, और ये नाम कभी ना भूलना, रिजवान अब्बासी, ताकि उसके अगली जो बच्चे, उसकी नस्लें हैं, याद रखेंगे कि हमारे वालिद को किस नाम से याद किया जाता था। घटिया आदमी है। अच्छा, हलीमा खान साहब, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब भी रिहा हो चुके हैं, क्या अब आपको उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं? क्या अब इमरान खान और शाह महमूद आपका ख्याल है क्या होगा? नहीं, ये रिहा करना चाहते, उसकी तस्वीर दिखाना नहीं चाहते, तो उसको इमरान खान को रिहा क्यों करेंगे? और साथ शाह महमूद भी अभी साइफर में, उनकी भी फैमिली आई हुई थी इसी उम्मीद में कि आज रिहा हो जाएंगे। तो अब हमें कुछ नहीं पता। आज हो जाना चाहिए था, केस ख़त्म हुआ हो। अब ये हम नए तरीके देख रहे हैं कि उसको घसीटा कैसे जाए। तो ये लाश उन्होंने थोड़े दिन लगता है और घसीटनी है। बुशरा बीबी की रिहाई होती नजर आ रही है। ये देखें, आज रिहा हो जाना चाहिए, तो उन्होंने जजमेंट रिजर्व किया है। बुशरा बीबी सिर्फ इद्दत के केस में इस वक्त जेल में है और आज उनको रिहा हो जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि वो, मैंने बताया ना, वो एक घटिया आदमी जिसका नाम रिजवान अब्बासी है, जो खावर मानिका का लॉयर अब है, पहले ये प्रोसिक्यूशन के लिए बंदा खड़ा था साइफर का घटिया काम करने के लिए, और अब जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस पूछ रहे हैं कि ट्रायल फेयर हुआ है कि नहीं। अब ये सोच रहे हैं, वही घटिया आदमी इस वक्त खावर मानिका का लॉयर है और वो मुल्क से बाहर है। अब इंतज़ार किया जा रहा है कि वो बादशाह सलामत वापस आएंगे, तब तक ये जेल में बैठेंगी बुशरा बीबी। जब वो वापस आएंगे, अब पता नहीं आता है कि नहीं, तब तक ये इसकी डिसीजन नहीं सुनाई जाएगी। नहीं तो इंशाल्लाह 29 तारीख को बुशरा बीबी को रिहा हो जाना चाहिए।